दीनदयाल और शांति का जीवन गरीबी की चादर ओढ़े हुए था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दीनदयाल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसका राज केवल वो और उसका जादुई पतीला जानते थे। अरे जी, सुन रहे हो? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचा है, गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। क्या करोगी तुम? लगता है आज भी बच्चों को भूखे ही सुलाना पड़ेगा। अच्छा, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करो और जाकर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। दीनदयाल ने बात टालने की कोशिश की। बाहर दरवाजे पर जग्गू खड़ा था, जो अपने बड़े पतीले के लिए दीनदयाल के पास आया था। जा रही हूँ। कौन है? मैं जग्गू हूँ। खाना पकाने के लिए बड़ा पतीला चाहिए। पतीला? लेकिन क्यों? हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए बड़ा पतीला लेने आया हूँ। अच्छा, मैं लाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे साथ आओ दरवाजे पर, और हाँ, जैसे मैं कहूँ वैसे तुम भी जोर से बोलना, ऐसी आवाज की बाहर तक सुनाई दे। लेकिन तुम करने क्या वाले हो दीनदयाल? तुम बस देखती जाओ। दीनदयाल और शांति दरवाजे पर पहुँचते हैं। कौन आया है दरवाजे पर? शांति। अरे जी, वो जग्गू आया है पतीला मांगने। जाओ, उसे मना कर दो। पर क्यों जी? क्योंकि ये पतीला बहुत खास है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम जानती हो ना, इसी पतीले से हमें इतना खाना मिलता है। ये आम पतीला नहीं, ये तो जादुई पतीला है। मन में जो सोचो वो पक जाता है। अगर कोई मुझे 5000 रुपए भी दे तो भी मैं नहीं दूंगा। जाओ, मना कर दो। अच्छा जी, ठीक है, माफ करना जग्गू, हम तुम्हें पतीला नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, तुम कहीं और से ले लो, मैं चलती हूँ। कुछ गड़बड़ है। दीनदयाल और उसकी पत्नी के पास एक जादुई पतीला है। अगर ये सच है तो मुझे किसी भी हाल में वो पतीला चाहिए, लेकिन कैसे? जग्गू तुरंत अपने साथियों बिरजू और मंगल के पास पहुंचा। दीनदयाल के शब्दों ने उसके मन में लालच और संदेह पैदा कर दिया था। जग्गू ने उन्हें सारी बात बताई। कहाँ से आ रहे हो जग्गू, और किन सोचों में गुम हो? मैं दीनदयाल के घर पतीला लेने गया था, पर उसने मना कर दिया। चिंता मत करो, मेरे घर से ले लो पतीला, क्या बड़ी बात है। बात पतीले की नहीं है बिरजू, बात है जादुई पतीले की। हैं? जादुई पतीला? हाँ, जो भी सोचो उस पतीले में बन जाता है। मैंने खुद सुना। विश्वास नहीं तो जाकर तुम मांग कर देख लो, तुम्हें भी मना कर देगा। चलो देखते हैं। बिरजू और मंगल तुरंत दीनदयाल के घर पहुंचे। लालच उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। दीनदयाल, ओ दीनदयाल। अरे कैसे हो बिरजू, आज मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? बस यार, एक काम था। मेरी पत्नी जिद कर रही है, हमारा पतीला छोटा है, क्या तुम अपना पतीला कुछ देर के लिए दे सकते हो? माफ करना, मैं अपना पतीला किसी को नहीं दे सकता। पर क्यों? बस थोड़ी देर की तो बात है। तुम थोड़ी देर की बात करते हो? अगर तुम मुझे 5000 रुपए भी दो तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसी क्या खास बात है उसमें? एक पतीला ही तो है। तुम्हारे लिए एक पतीला है, पर मेरे लिए वही मेरी रोजी रोटी है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बिरजू, हर बात समझाने की नहीं होती। तुम जाओ, मुझे और भी काम है। दीनदयाल ने जानबूझकर मना किया और बिरजू के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि पतीला वाकई जादुई है। क्या हुआ, नहीं दिया ना पतीला? मैंने तो पहले ही बोला था, वो आम नहीं जादुई पतीला है। हाँ, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया, लेकिन हमें वो पतीला मिलेगा कैसे? पागल, देख, अगर वाकई वो पतीला हमारे हाथ लग गया तो हमारे दिन बन जाएंगे। हम खाने पीने के होटल खोल सकते हैं, जहां हम जो सोचेंगे पतीला हमें सब बना के दे देगा। सोच हम कितने अमीर हो जाएंगे। तीनों की आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने ठान लिया कि उस पतीले को हर कीमत पर हासिल करना है। वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है जग्गू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम वाकई बहुत पैसे कमा सकते हैं। वही तो, लेकिन वो पतीला हम तक कैसे आएगा? ये बात तो सच है, दीनदयाल हम दोनों को कभी नहीं देगा, इसीलिए कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम पतीला चोरी करें? क्या? कैसे? आज रात जब दीनदयाल, उसकी पत्नी और बच्चे सो जाएंगे, हम उनके घर जाएंगे और चोरी से पतीला ले आएंगे। जादुई पतीले के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, आज रात तैयार रहना। रात अपने चरम पर थी। तीनों चोर दबे पांव दीनदयाल के घर में दाखिल हुए। ध्यान से ये काम करना होगा। इस वक्त दीनदयाल सो रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पतीला जादुई पतीला है? दीनदयाल के कमरे की तलाशी लेते हैं। चल आजा। बिरजू, ये देख, पतीला पलंग के नीचे है। हाँ, यही होगा। चल, अब आराम से इसे निकाल ले। भाग बिरजू, ये पतीला तो तुमसे गिर गया, दीनदयाल जग जाएगा। कौन है? कौन है घर में? दीनदयाल कमरे से बाहर आया। तीनों छुप गए थे। दीनदयाल ने बाहर झांका, कुछ देर इंतजार किया, फिर अंदर चला गया। अब क्या करे बिरजू, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि दीनदयाल हमें ढूंढ ले। ऊपर वाले की कृपा से हम बच गए, वरना मुझे तो लगा पकड़े जाएंगे।
ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझसे पतीला नीचे गिर गया और दीनदयाल की आंख खुल गई। अच्छा बस कर दे, अब तो ये होना ही था। अब ये सोच वो पतीला मिलेगा कैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक और उपाय है, क्यों ना हम दीनदयाल से पतीला खरीद लें। लेकिन कैसे, वो क्या मान जाएगा। हम उसे मनाएंगे, उसे कुछ मोटी रकम देंगे और वो जादुई पतीला हम ले लेंगे। ठीक है, कल उसके घर जाकर बात करते हैं। अगली सुबह बिरजू, जग्गू और मंगल एक नई उम्मीद लेकर दीनदयाल के घर पहुंचे। अब वे चोर नहीं बल्कि ग्राहक थे। अरे बिरजू और मंगल, तुम दोनों अंदर आओ। कैसे आना हुआ? हाँ बिरजू बोल, मैं सुन रहा हूँ। हमें तुझसे जरूरी बात करनी है, हमें तेरा पतीला चाहिए। देख बिरजू, मैंने पहले ही मना कर दिया था, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे बड़े बड़े पैसे दिए जाएं। दीनदयाल शांत हो जा, हमारी बात तो सुन। हम तुझे एक भारी रकम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें वो जादुई पतीला दे दे। मान ले, तेरा दोस्त हूँ, मेरी बात मान ले। मगर जग्गू, वो पतीला बहुत खास है, मैं नहीं दे सकता। हम समझ सकते हैं, पर हम तेरा भी फायदा करना चाहते हैं। अभी के लिए पतीले के बदले पैसे ले ले और बाद में जब हम इस पतीले से अपना व्यापार शुरू करेंगे तो मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ये लो 5,000 रुपए और हमें पतीला दे दो। लालच में अंधे होकर बिरजू और जग्गू ने बिना सोचे समझे 5,000 रुपए दीनदयाल को दिए और बड़ी खुशी से जादुई पतीला ले लिया। उनके मन में अब बड़े बड़े होटलों और व्यापार का सपना था। वाह, मुबारक हो जग्गू, हमें पतीला मिल गया। पर एक बात, ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है, मन में कुछ भी सोच लो और पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दो, 5 मिनट बाद उतार लो, काम बन जाएगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया दीनदयाल। चल जग्गू, अब चलते हैं। बिरजू, जग्गू और मंगल तुरंत पतीला लेकर बिरजू के घर पहुंचे। चल पतीले को चूल्हे पर रख और मन में सोच, मुझे अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, पतीले चावल बना, आज चावल खाएंगे स्वादिष्ट। अब 5 मिनट बाद उतरना। 5 मिनट हो गए, 1 2 3, तनतना। ये क्या जग्गू, ये तो खाली है, चावल कहाँ गए? जग्गू, तूने मंत्र सही से बोला था ना? हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो तू करके देख। ठीक है, पतीले पतीले हलवा बना, 1 2 3। ये भी खाली है, कहीं दीनदयाल ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाय रे हमारी फूटी किस्मत। तू निराश मत हो, चल उसके घर चलते हैं और उसी से हिसाब बराबर करते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर बिरजू, जग्गू और मंगल वापस दीनदयाल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोलो। क्या हो गया बिरजू और मंगल, तुम दोनों फिर से? तूने हमें पागल बनाया। कहाँ है जादुई पतीला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। हमें हमारे पैसे वापस कर। मैंने तुमसे कब कहा कि पतीला जादुई है या खाना बनाता है? क्या तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि ये नहीं जानते पतीले में खाना बनता है, पतीला खाना नहीं बनाता? अरे दीनदयाल, होश में है? तूने खुद ही तो कहा था, मन में जो सोचो और चूल्हे पर रख दो, बन जाएगा। मंगल भाई, मैंने तो सही कहा था, जो भी सब्जी पकानी हो मन में सोचकर पतीले में डालो और चूल्हे पर रखकर पकाओ। दीनदयाल की बात सुनकर तीनों का मुंह खुला रह गया। दीनदयाल ने अपनी चालाकी से न केवल अपना पतीला बचाया बल्कि उन लालची दोस्तों को बेवकूफ बनाकर 5,000 रुपए भी कमा लिए थे। अरे दीनदयाल, तूने अपनी पत्नी से भी कहा था कि पतीला जादुई है। जग्गू ने खुद सुना था। शांति, अरे शांति। हाँ जी, क्या हुआ? क्या मैंने कभी कहा था कि पतीला जादुई है? शांति हंसकर बोली, तौबा तौबा, पतीला कैसे जादुई हो सकता है? अगर होता तो हमारे घर में फाके न चल रहे होते। दीनदयाल, तूने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पैसे वापस कर। कौन से पैसे बिरजू? क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? बिरजू चिल्लाया। मैं पंचायत बुलाऊंगा, सब गांव वालों को बताऊंगा। क्या बताओगे कि एक पतीले के बदले 5,000 रुपए दिए? सब तुम पर ही हंसेंगे। अब जाओ यहाँ से। इस तरह दीनदयाल ने अपनी बुद्धिमानी और थोड़ी सी चालाकी से अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचा लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और मूर्खता में लिया गया बड़ा जोखिम हमेशा भारी पड़ता है। धन की लालसा में बिरजू, जग्गू और मंगल ने अपना सब कुछ खो दिया, जबकि दीनदयाल ने अपनी समझदारी से उन्हें सबक सिखाया।